दुआई फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दान फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ उस वादहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहान का रब है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सैयदुल वलद आदम नातिक वही साहिब किताब मक्का और मदीना के गलियों के सरदार इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। वो ज़ात मुबारका मुताहरा मुक़द्दसा के रब्ब कायनात ने जिन्हें इमाम कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए से अहले कायनात की रुज़्द हिदायत का बंदोबस्त किया। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमने आपके सामने कुरान करीम सूरह बकरा की आयत नंबर 186 तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए मेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, फ़इन्नी क़रीब, तो उनसे कह दीजिए कि मैं उनकी सहरक से ज़्यादा करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, अभी उसकी पुकार उसके लबों से जुदा नहीं होती कि मैं उसकी पुकार को पूरा करता हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान फ़लियस्तजीबू ली, है मेरे नबी, लोगों से कहो कि मुझे पुकारे तो सही, मुझे पुकार कर को देखें। वलियुमिनु बी, मुझ पर ईमान तो लाएं, मुझे पुकारे तो सही, देखें मैं कितनी जल्दी पुकार को पूरा करता हूँ। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए अर्श वाले, तुझ पर हम कुर्बान हैं, हमने दुनिया में कोई तबंगर ऐसा नहीं देखा, कोई मालदार ऐसा नहीं देखा, कायनात में कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा जो मंगतों से कहे, जो मांगने वालों से कहे कि आओ मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और तू तो ये भी नहीं कहता कि आओ मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तू तो ये कहता है कि आजमा कर के देखो, मुझसे मांग कर तो देखो। वलियुमिनु बी, ईमान के साथ मुझसे मांग के तो देखो, अल्लाह पर भरोसा करो, रब पर तवक्कल करो और इस तरह मांगो कि अल्लाह तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। और ये दिल में जज्बा मौजूद हो कि अल्लाह आज तेरी बारगाह में तुझसे लेने आए हैं, तो तेरी बारगाह से जब तक नहीं उठाएंगे जब तक तुझसे ले नहीं लेंगे। ऐसा मांगने वाला तो हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा इस तरीके से मांगता है तो अल्लाह फ़रिश्तों को बुलाता है, ए फ़रिश्तों इधर आओ। फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह फरमाता है फ़रिश्तों देखो मेरा बंदा कायनात में पूरी दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए है, वो मेरे सामने अपनी झोली फैलाए है, मुझसे मांग रहा है, मुझसे फरियाद कर रहा है। फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, अभी इसके हाथ बाद में नीचे होंगे, मैं इसको पहले अता कर दूँगा। और एक और हदीस में है, इमाम कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता है तो अल्लाह कहता है कि मुझे अपने बंदे को खाली हाथ लौटाने में शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बारगाह, इतना बड़ा दरवाज़ा, मांगने वाला खाली हाथ लौटाया। नहीं, है फ़रिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इसके हाथ बाद में नीचे गिरेंगे, मैं इसको पहले अता कर दूँगा। ओ मोमिनो अल्लाह से मांगो। और अल्लाह ने मांगने वालों को कैसे कैसे दिया। देखो, दो मियाँ बीबी हैं, बहिश्त में रहते हैं, नाफरमानी हुई, बहिश्त से निकाले गए, बरसों ठोकरें खाईं, आखिरकार मिले, सोचा हमसे गलती हो गई, हमसे जुर्म हो गया, हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, चलो इस गलती की माफ़ी भी उसी अल्लाह से मांगे क्योंकि उसके अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ मांगने का तरीका कुरान से सीखो। दुआ मांगने का सलीका क्या है। हम भी दुआ मांगते हैं, ख्याल ये है मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। यकीन नहीं है कि अर्श अजीम का मालिक देता है, रब्बुल आलमीन इनायत करता है, इस पर यकीन नहीं है। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।
आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से जो गुनाह हुआ था, जो गलती हुई थी, उसकी पादाश में दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है और तेरे अलावा कोई गुनाह को माफ़ नहीं करता। ए अल्लाह अगर तूने माफ़ नहीं किया और हम पर रहम नहीं खाया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। बाबा आदम और अम्मा हब्बा अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं और कहते हैं अल्लाह गलतियां हम करते हैं, माफ़ तू करता है। ए अल्लाह हमने गलती की है, हमें माफ़ी अता कर, हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू अगर माफ़ नहीं फरमाएगा तो वो बारगाह बता दे जहाँ से हम मांग लें। अल्लाह कहता है कि अभी आदम और हब्बा की ज़बान ने अल्फाज नहीं छोड़े थे कि हमने उनको माफ़ कर दिया। हमने उनसे कहा जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। कोई पुकारने वाला तो हो। और एक वो भी हैं जो सवाल कर बैठे, जिन्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की, 950 साल तक समझाया, लेकिन उनकी कौम नहीं मानी। नूह ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनकी कौम ईमान नहीं लाई, बद्दुआ कर दी, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ए अल्लाह मुशरिकों में से, काफिरों में से एक भी घर बाकी ना छोड़ना। अगर इनमें से एक भी घर बाकी रहा तो इससे फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी जो तेरी नाफरमान होगी। या अल्लाह इनमें से एक भी घर बाकी ना छोड़ना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। आसमान से पानी आया, ज़मीन से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक पहाड़ पर चढ़ गया। नूह ने कहा मेरे बेटे मेरी कश्ती में आ जा, आज अल्लाह के अजाब से कोई चीज़ किसी को नहीं बचा सकती। नूह का बेटा कहता है ए अब्बा मैं इस पहाड़ पर चढ़ चुका हूँ, इस पर पानी नहीं आएगा। नूह और उनका बेटा बातें ही कर रहे थे कि पानी पहाड़ तक पहुंच जाता है। नूह कह देते हैं जबकि नूह को इजाज़त नहीं थी, इन नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है और तेरा वादा है, तूने कहा है कि ए नूह मैं तेरे अहल को बचा लूँगा। ए अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। अल्लाह कहता है इन्नहू लैसा मिन अहलिक, ए नूह जो तुझ पर ईमान न लाए, जो अल्लाह की तौहीद को न माने, अल्लाह के मुशरिक के लिए और अल्लाह के मुनकिर के लिए दिल में हमदर्दी नहीं, ए नूह वो तेरी अहलो अयाल से नहीं है जो तुझ पर ईमान न लाए। ए नूह आज बेटा कहा, आइंदा बेटा कहा तो नबूवत छीन लूँगा और तुम जाहिलों में से हो जाओगे। नूह ने कहा ए अल्लाह गलती हम करते हैं, माफ़ तू करता है। ए अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, हमसे गलती हो गई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अभी नूह के होंठों ने अल्फाज नहीं छोड़े थे कि हमने उनको माफ़ कर दिया। हमने कहा नूह जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। और एक और हैं, बूढ़े शख्स हैं जिनके घर में बच्चा नहीं है, हर घर में बच्चा है, उनका घर बच्चे से खाली है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए मेरे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलतियों में घिरे हुए लोगों से कह दो, मुसीबतों में डूबे हुए लोगों से कह दो कि अल्लाह की बारगाह में आएँ, उससे दुआ करें, उससे मनाजात करें, उससे फरियाद करें। देखो रब किस तरह अता करता है। एक बूढ़े शख्स जिनके घर में बच्चा नहीं है, बच्चे की रौनक से घर खाली है, सारे घरों में बच्चे की रौनक है। दुआ करते हैं अल्लाह मेरा घर बच्चे की रौनक से खाली है। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ क्या करते हैं, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। बेटा वो भी आम बेटा नहीं, वो बेटा अता फरमा जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। और वो बेटा अता फरमा जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस हो। अल्लाह फरमाता है कि अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ ही की थी कि हमने उनको दुआ कबूल कर ली और हमने उन्हें इस्माइल की खुशखबरी सुना दी, इस्माइल की बसारत दे दी, इस्माइल की खुशखबरी सुना दी। इस तरह नबियों ने अल्लाह से मांगा। और एक ये भी हैं जिनकी बीबी बाँझ है, हकीमों ने मना कर दिया कि बच्चा नहीं जन सकती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, बाँझ है। व ज़करिया इज़नादा रब्बहू निदान खफिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह लोगों ने लाइलाज कर दिया लेकिन तेरे दरबार से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। फ़हबली मिन लदुनका बलिया, ए अल्लाह मैंने दुनिया वालों को रब नहीं माना, मैंने तो रब तुझको माना है। फ़हबली मिन लदुनका बलिया,
दुआ मांगने का तरीका ज़करिया अलैहिस्सलाम से सीखो। क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह मेरी बीवी बाँच है, हकीमों ने मना कर दिया, तबीबों ने मना कर दिया, मेरे सर का एक भी बाल स्याह नहीं है, काला नहीं है, सारे सफ़ेद हो चुके हैं। ए अल्लाह मैं तुझसे बेटे का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे बच्चे का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह मुझे एक औलाद अता फ़रमा, मुझे एक बच्चा अता फ़रमा। फ़हाबली मिन लदुनका बलिया, ए अल्लाह मुझे बेटा अता फ़रमा। और कितनी अजीब बात कही कि अल्लाह बेटा वो अता फ़रमा जिसके सर पर ताज रिसालत हो, जो जिसके सर पर ताज रिसालत हो, जिस पर रिसालत नाजिल हो, वो बेटा अता फ़रमा। अभी दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है कि अभी ज़करिया के होठों ने दुआ नहीं छोड़ी, लफ्ज़ नहीं छोड़े, हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुना दी और हमने उन्हें एक बेटा अता फरमा दिया। कौन सा बेटा? यहया। वो यहया अलैहिस्सलाम कि जब पैदा हुए तो रब की रहमतों ने उन पर साया किया और जब कल क़यामत को उठेंगे तब भी रब की रहमतों में उठेंगे। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे महबूब बीमारों से कह दो, बरसों इलाज करा कर थक चुके हैं उनसे कह दो, जो बीमारियों में मुब्तला हैं उनसे कह दो कि अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाएं, अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाएं, अल्लाह से यकीन और एतमाद के साथ और ईमान के साथ मांगें। देखिए अल्लाह किस तरह उनकी दुआओं को कबूल करता है। कुरान बयान करता है एक और बीमार हैं और इस कदर बीमार हैं कि घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सारे घर वाले छोड़ कर चले गए। कहते हैं कि हम तो इनका इलाज करा कर थक गए, इनकी तीमारदारी कर के थक गए, ये तो ठीक ही नहीं होते, ये तो सेहतयाब ही नहीं होते, ये तो लाइलाज हो चुके हैं। उनका साथ छोड़कर चले गए। जब देखा कि सारे घर वाले साथ छोड़कर चले गए तो अपनी निगाह आसमान पर उठा ली। ए अल्लाह सारों ने साथ छोड़ दिया लेकिन तूने तो साथ नहीं छोड़ा। इन्नी मस्सनिया ज़ुर्रो, ओ बीमारों दुआ याद कर लो, बीमार लोगों दुआ याद कर लो। दुआ क्या है? इन्नी मस्सनिया ज़ुर्रो व अंता अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह हम बीमार हैं, ए अल्लाह तू शिफ़ा देने वाला है, ए अल्लाह अगर तू शिफ़ा दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। यही तो खलीलुल्लाह ने कहा था कि हम बीमार होते हैं और अल्लाह शिफ़ा देता है। और किसको देता है? जो मांगता है शिफ़ा अल्लाह से उसको देता है। असबाब के तहत डॉक्टर के पास जाना, हकीम के पास जाना, इलाज कराना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन सेहत याबी की दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तेरे सिवा कोई शिफ़ा देने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अभी अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्फाज अदा हुए थे और हमने उनको शिफ़ा याब कर दिया, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दी। एक और हैं, रात की तारीकियों में, पानी के अंधेरों में, बादलों के जुल्मात में घिरे हुए हैं, किसी को नहीं पता कहाँ हैं, किसी को नहीं मालूम कि इनके दिल पर क्या गुजर रही है। कहते हैं अल्लाह किसी को नहीं मालूम कहाँ हैं, लेकिन तुझे तो मछली के पेट का भी इल्म है कि मैं मछली के पेट में हूँ। दुआ करते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, मैं ही जालिमों में से था। ए अल्लाह अगर आज तूने नहीं बचाया, ए अल्लाह अगर आज तूने निजात नहीं दी तो तेरे अलावा कोई निजात देने वाला नहीं। ए अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है इधर मछली के पेट में, समुद्र की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्फाज निकलते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुँचते हैं। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मछली को हुक्म देता है कि उस मछली को कश्ती बना देता है और उसको हुक्म देता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को एक साहिल पर छोड़ाओ। इधर ये खताकार हैं, ये गुनहगार हैं, ये बीमार हैं, ये मछली के पेट में हैं और एक ये भी हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, अनजान देश है, अजनबी लोग हैं, शहर मदियन आए हुए हैं, लोगों की खिदमत की, उनकी बकरियों को पानी पिलाया लेकिन किसी ने रोटी खिलाना गवारा नहीं किया। भूखे हैं, प्यासे हैं, दुआ का तरीका सिखला रहे हैं। हम भी दुआ मांगते हैं, बड़े तकब्बुर के साथ मांगते हैं। दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तवज्जो कहीं और है, निगाहें कहीं और हैं और ये दुआ मांगने का तरीका सिखला रहे हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, कोई खाने खिलाने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। कहते हैं अल्लाह मैं गरीब हूँ, तू गनी है, ए अल्लाह तू खाना दे दे।
मूसा कलीमुल्लाह खाना भी अल्लाह से मांग रहे हैं। और यही इमाम कायनात ने कहा था कि अगर जंगल में जूते का तस्मा अगर तुमसे मांगना पड़े तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। ऐ अल्लाह खाना खिला दे। लोगों की खिदमत की, उनकी बकरियों को पानी पिलाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, पलट कर भी नहीं देखा। कहा अल्लाह मैं गरीब हूँ, अनजान देश है, अजनबी लोग हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। अल्लाह भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाना खिला दे। और यही अल्लाह के नबी ने कहा था कि हम भूखे हैं, ए अल्लाह खिलाता तू है, ए अल्लाह पिलाता तू है, तेरे सिवा कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अभी मूसा की ज़बान ने अल्फाज नहीं छोड़े थे और हमने कहा है मूसा जाओ, हमने तुमको खाना भी दिया और खाना खिलाने वालियाँ भी दी। सारा कुरान भरा पड़ा है, किस किस का तज़किरा करें। आओ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ कि दुश्मन सामने मौजूद है, लोग नामो निशान मिटाने के लिए आए हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामने 1000 का लश्कर है। अपने साथियों पर निगाह डाली, कहीं 14 साल का बच्चा, कहीं 11 साल का बच्चा, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुढ़ापे की वजह से कमरें झुकी हुई हैं और ये हिजरतों के मारे हुए हैं, बुखारों के सताए हुए हैं, अजनबी हैं, परदेसी हैं और वहाँ 1000 का लश्कर है। ए अल्लाह, इनसे उनका क्या मुकाबला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो इस हदीस के रावी हैं बयान करते हैं, मैंने अपनी आका की आंखों में आंसू देखे। मैंने देखा कि रमज़ान की 28वीं तारीख़ है, अरब की गर्मी है, जून का महीना है, अरब की जलती हुई रेत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खेमे तो बड़ी बात है, 4 दीवारी भी नहीं है और कुफ़ार के पास सारा साजो सामान है। अबू बकर सिद्दीक़ बयान करते हैं, मैंने इससे पहले अपने नबी को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। आप ज़ारो कितार रो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह उठाई, अपने साथियों की तरफ देखा, फिर अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दिया और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाजिल असाबा लन तो बदाबादा। ए अल्लाह, मेरे पास जो कुछ था मैं सब तेरे सामने ले आया हूँ। ए अल्लाह, मेरी कुल कायनात यही है। ए अल्लाह, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। ओ लोगो, ओ मांगने वालों, ओ रब से मांगने वालों, रब से मांगने का तरीका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। कहा है अल्लाह, मेरी कुल पूंजी यही है, मेरा कुल सरमाया यही है जो मैंने तेरी बारगाह में ला के रख दिया है। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाजिल असाबा लन तो बदाबादा। ए अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, तू हमें ताकत अता फरमा, तू हमारी मदद अता फरमा, तू हमें मदद अता फरमा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी हिचकियाँ बंधी हुई थी, आप ज़ारो कितार रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि आपके चेहरे के नीचे की रेत भीग गई थी, जिस तरह बारिश से रेत भीग जाती है। और अर्श वाला अर्श पर मुस्कुरा रहा था कि मेरा नबी मेरी बारगाह में मुझसे सवाल कर रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ। नबी कहते हैं, अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, दुश्मन ताकतवर है, लेकिन तू दुश्मन से भी ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह, मेरी मदद फरमा। सिद्दीक़ अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, नबी के कंधे पर हाथ रखा, कहा, है अल्लाह के नबी, ए कौनैन के ताजदार, आप अपने सर को उठा लीजिए, आंसुओं को पोंछ दीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, आँखों में आंसू है, निगाह आसमान पर जाती है। कहते हैं सिद्दीक़, हाजा जिब्रील, कि जिब्रील आ गए, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों को भेज दिया, जाओ मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो, अपने साथियों को बता दो कि अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल कर लिया और उनकी मदद के लिए फ़रिश्तों को भेज दिया। ये नबी थे, इनकी दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं, हमारी भी करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सारे तो पैगंबर थे, ये सारे तो रसूल थे, ये सारे तो नबी थे, इनकी दुआ तो अल्लाह ने कबूल की, हम गुनाहगार हैं, हमारी दुआ रब कैसे कबूल करेगा। तो सुनो, रब ने नबियों के बाद भी दुआ कबूल की। रब कहता है कि मांगने वाला अगर मुझसे मांगता है तो मैं उसको देता हूँ, मैं फ़र्क नहीं करता कि वो नबी है या गैर नबी। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगने वालों को देता है, वो फ़र्क नहीं करता कि नबी है या गैर नबी। एक खातून जिसके शौहर ने उससे ज़िहार कर लिया, उससे कह दिया कि तू मेरी माँ की तरह हो गई, परेशान हो गई। खौला बिन्त सालबा घर से निकलती हैं, नबी के सहाबा से मसला पूछती हैं। नबी के सहाबा कहते हैं, बीबी
तुम अपने खाविंद पर हराम हो गई हो, तुम अपने शौहर पर हराम हो गई हो। ज़माने जहालियत में जो ये दस्तूर था, जब कोई किसी को सख्त तलाक देना चाहता तो कह देता अंत अलैया कज़ार उम्मी, कि तू मेरी माँ की तरह हो गई। तो ये अरब में सबसे सख्त तलाक देने का तरीका था। इस बुनियाद पर साहबा इकराम ने कह दिया कि ए बीबी, तू अपने शौहर पर हराम हो गई, अब तू हलाल नहीं रही। कहती है ऐसा तो ना कहो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा तो कोई पुरसान हाल नहीं, मेरा तो कोई निगहबान नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। साहबा कहते हैं बीबी अब कुछ नहीं, अब तो तुम अपने शौहर पर हराम हो गई हो। सोचती है क्या करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। नबी अकरम हुजरा आयशा में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाती है, दस्तक देती है। नबी अकरम बाहर तशरीफ़ लाते हैं। पूछते हैं बीबी क्या बात है। कहती है अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने ज़िहार कर लिया, मुझे अपनी माँ की तरह कह दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं बीबी अब तुम अपने खाविंद पर हराम हो गई हो, अब कोई मसला नहीं, अब कोई सूरत नहीं है। कहने लगी अल्लाह के नबी ऐसा ना कहें, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो बाप भी नहीं है, मेरा तो माँ भी नहीं है, मेरे तो भाई भी नहीं है और मेरी तो बहन भी नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अल्लाह के नबी कुछ रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते हैं बीबी ये तेरे शौहर का कसूर है। कहती है अल्लाह के नबी वो तो नादिम है। कहते हैं अल्लाह के नबी कहते हैं इस पर मैं अब कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ये औरत इसरार करती है, नबी इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं औरत तू समझती क्यों नहीं, बीबी तू मानती क्यों नहीं कि तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तू अपने शौहर पर हराम हो गई है। नबी तंग आकर उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि उसके दिल पर चोट लगती है। मस्जिद नबी में खड़ी है, हुजरा आयशा का दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता था, मस्जिद नबी में खड़ी हुई है। सोचती है अल्लाह क्या करूं, अब तो सारे दरवाज़े बंद हो गए, दुनिया का आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया, अब पलटने की कोई सूरत नहीं। कुरान उठाओ, 28वां पारा उठाओ, सूरह मुजादला उठाओ। इस सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत मुजादला रख दिया है। औरत का झगड़ा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी। कहती है अल्लाह कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मस्जिद नबी दिखती है, उसमें कुआं है, कुएं से पानी निकालती है, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करती है। ए अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया, मुझे अपने माँ की तरह कह दिया, किसी ने कोई रास्ता नहीं निकाला, नबी ने भी मना कर दिया। ए अल्लाह कहाँ जाऊँ, अगर तूने भी रास्ता नहीं निकाला तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर इस औरत की दिल से आह निकलती है, उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम को अर्श इलाही से हुक्म होता है कि जिब्रील जाओ, मेरी बंदी मेरी बारगाह में रो रो के फरियाद कर रही है, मेरे नबी ने भी कोई रास्ता नहीं निकाला, जाओ तुम ये कुरान की आयतें लेके जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह मुजादला की चंद आयतें लेकर नाजिर होते हैं। क़द समी अल्लाहु क़ौलल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह, कि अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, उस औरत की बात को सुन लिया जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपने शौहर के बारे में ज़िहार कर रही थी, आपसे अपने शौहर के बारे में कह रही थी। उसकी बात को सुन लिया। अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दे और वो उससे रुजू करना चाहे तो उससे हाथ लगाने से पहले उसे चाहिए कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर वो भी नहीं कर सकता, उसकी इस्तिताअत नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो 60 रोज़े रखे पे दर पे, फिर अब वो अपनी बीवी को हाथ लगा सकता है, अपनी बीवी को रुजू कर सकता है, वो बीवी उसके लिए हलाल रहेगी, हराम नहीं होगी। ये भी मांगने वाले थे और ये भी मांग रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना में दाखिल हो रही है। औस और खजरज के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े सरदार रास्ते में निगाह बिछाए हुए बैठे हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हमारे घर आएगी, नबी हमारे मेहमान बनेंगे, हम नबी के मेज़बान बनेंगे। नबी ने कहा हट जाओ ओ मदीने के चौधरियों, दूर हो जाओ, हट जाओ, आज ये उठनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी के घर नहीं जाऊंगा। और एक और हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उठनी की मुहार को, इस उठनी की लगाम को जिब्राईल अमीन थामे हुए हैं, जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहीं जिब्राईल अमीन इसको बिठा देंगे।
मदीने के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े लोग अपनी हवेलियों को सजाए हुए हैं, अपने घरों को आरास्ता किए हुए हैं, साफ़ सुथरा किए हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का सर्फ़ हासिल करने के लिए रास्ते में बैठे हुए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का सर्फ़ हमें हासिल हो जाए। मदीने का सबसे गरीब घर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। इस घर में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे हो रहे हैं। अबू अय्यूब की बीबी उम्मी अय्यूब कहती हैं, ए अबू अय्यूब, कितना ही अच्छा हो कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में तशरीफ़ ले आएँ, कितनी अच्छी बात हो। अबू अय्यूब कहते हैं, है मेरी बीबी, हम कहाँ तो और तुम कहाँ के ख्वाब देख रही हो। आज तो मदीना के बड़े बड़े लोगों ने अपनी हवेली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए सजा रखी हैं। तुम क्या ख्वाब देखती हो। हमारे तो 2 कमरे हैं, एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर, हमारे यहाँ नबी कैसे आएंगे। उम्मे अय्यूब कहती हैं, ए अबी अय्यूब, नाराज़ क्यों होते हो। मैंने तो इजहार मोहब्बत में कह दिया था, और अगर अल्लाह नबी को आज हमारा मेहमान बना दे तो रब के ख़जाने में क्या कमी आ जाएगी। उम्मे अय्यूब कहते हैं कि हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, कल्लास हैं, और कहाँ वो कौनैन के ताजदार। इतने में मदीना की गलियों में शोर उठता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी औस के घर से बाहर आगे आ गई, खजरज के भी घर से आगे आ गई, वहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का घर भी है, उनके घर से भी आगे आ गई। कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी की मुहार को पकड़ा और अपने घर की तरफ ले जाने लगे। नबी अकरम ने कहा कि इसको छोड़ दो, आज ये अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा ये वहीं बैठेगी और मैं वहीं क़याम पजीद हूँगा, मैं वहीं क़याम करूँगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गली में खड़े हुए ये मंज़र देख रहे थे, भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं, उम्मे अय्यूब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सरदारों के घर से आगे निकल गई और नबी ने कहा है कि आज ये रब के हुक्म पर मामूर है, जहाँ रब का हुक्म होगा ये उठनी वहीं पर बैठेगी। उम्मे अय्यूब जब ये सुनती हैं तो तड़प उठती हैं। कहती हैं अबू अय्यूब, लोग अपनी चौधराहट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए, लेकिन लोगों को होश ही नहीं है, लोगों को ख्याल ही नहीं है कि अगर फ़ैसला रब की मर्ज़ी पर है तो मैं अपनी दुआ रब की बारगाह में पेश करूँगी। फ़ौरन वुज़ू करती हैं और अपने आप को अर्श इलाही के मालिक के सामने झुका देती हैं और दुआ करती हैं, अल्लाह अगर आज नबी हमारे मेहमान बन जाएं तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। ए अल्लाह, हम गरीब हैं, हम मुफलिस हैं, हम कल्लास हैं, वो कायनात के इमाम हैं, लेकिन तूने ही तो कहा है कि मैं मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता, कोई मुझसे मांगे तो सही। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांग रही हूँ, ए अल्लाह तू मेरे दामन को मेरे हाथों को खाली हाथ ना लौटा। अल्लाह मेरी दुआ को सुन ले, मेरी फरियाद को सुन ले। इतने में शोर उठता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी घर के करीब है, उनकी दुआ में रवानी आ जाती है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ में रवानी आ जाती है, तेज़ी आ जाती है। कहती हैं, अल्लाह के नबी, अगर सवारी घर के करीब से गुजर सकती है तो घर में भी आ सकती है। ए अल्लाह, आज नबी को मेरा मेहमान बना दे और मुझे नबी का मेज़बान बना दे। अभी ये दुआ कर रही होती हैं तो अल्लाह जिब्राईल अमीन को हुक्म देता है कि जिब्राईल, उठनी को अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब बिठा दो। हदीस में आता है कि सहाबा इकराम भी साथ चल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये उठनी कहाँ बैठ गई, यहाँ तो 2 कमरे हैं, यहाँ तो सामान रखने की भी जगह नहीं है, उन्होंने देखा ये उठनी बैठी है तो उन्होंने उठनी को एड़ लगाई और उठनी को उठा दिया। उठनी उठती है, कुछ दूर चलती है। अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब आवाज़ देते हैं, ए उम्मे अय्यूब, उठनी आई थी, जगह पे बैठी थी, लेकिन बैठकर फिर उठ गई। उम्मे अय्यूब कहती हैं, अल्लाह अगर आज नबी की सवारी आई है तो सवारी आकर वापस न जाने पाए। अल्लाह अगर उठनी बैठ सकती है तो यहीं पर रह सकती है। उम्मे अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रही हैं, उनकी दुआ में रवानी है। वो उठनी घूम के आती है, फिर बैठ जाती है, फिर सहाबा एड़ लगाते हैं, फिर उठ के चल देती है। फिर उम्मे अय्यूब दुआ करती हैं, उठनी तीसरी बार में आती है और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में अपने सर को रख देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं, अबू अय्यूब, तुम्हें मुबारक हो कि हम तुम्हारे मेहमान बन गए और तुम हमारे मेज़बान बन गए। उम्मे अय्यूब कहते हैं,
अबू अय्यूब कहते हैं, ए उम्मे अय्यूब, रब ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया, रब ने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। आज नबी हमारे मेहमान बन गए, हम नबी के मेज़बान हो गए। दुआ कर रही थी, सजदे में फिर गिर जाती हैं, कहती हैं, ए अल्लाह, पहले तो जो सजदा किया था, जो दुआ की थी, वो तुझसे नबी के मांगने के लिए दुआ की थी। अब जो सजदा कर रही हूँ वो तेरे शुक्रिया के लिए, तेरे शुक्राने के लिए सजदा कर रही हूँ। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने नबी को हमारा मेहमान बना दिया। मांगने वालों को रब ने ऐसे दिया है। हमें भी रब से मांगना चाहिए, हमें भी रब से ईमान और एतमाद के साथ मांगना चाहिए, यकीन के साथ मांगना चाहिए कि रब के अलावा कोई देने वाला नहीं है। और दुआ मांगने से पहले तो हमें नमाज का एहतमाम करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज इतना अहम अमल है, इतना अहम फरीज़ा है। अल्लाह ने बाकी बाकी फ़रीज़े तो ज़मीन पर दे दिए, ज़मीन पर फ़र्ज कर दिए। ज़कात ज़मीन पर फ़र्ज कर दी, रोज़ा ज़मीन पर फ़र्ज कर दिया, हज ज़मीन पर फ़र्ज कर दिया। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज देनी चाहिए तो अपने हबीब को सातों आसमानों के ऊपर बुलाया और सिदरत मुंतहा के करीब आपको ये तोहफ़ा दिया। ये इतना अजीम तोहफ़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो हम उसे सवाब 50 वक्त की नमाज का ही देंगे। ये इतना अहम फरीज़ा है, हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। हम मस्जिदों तो बनवा लेते हैं, करीब करीब में बनवा लेते हैं, लेकिन हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, हम मस्जिदों से दूर रहते हैं। हमारी ग़िज़ा है, हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता है, मस्जिद की ग़िज़ा नमाजी है। अगर मस्जिद में नमाजी नहीं होंगे, ये मस्जिद दुआ भी करती है और बद्दुआ भी करती है। जब मस्जिद में नमाजी होंगे, मस्जिद खुशहाल होगी तो दुआ करेगी, ए अल्लाह इन बस्ती वालों को खुशहाल रख, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर। और जब मस्जिद में नमाजी नहीं होंगे तो मस्जिद बद्दुआ करेगी, ए अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे वीरान कर रखा है तू भी इनको बर्बाद कर दे। तो मस्जिद नमाज़ों की पाबंदी करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। अगर उस बंदे के बीच से नमाज को उठा लिया जाए तो ईमान वाले और गैर ईमान वाले में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और एक जगह आपने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़कत कफ़र बरियत मिन ज़िम्मतिल्लाह। क्या है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह की उसके ऊपर से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके साथ जो चाहे सलूक हो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। जब तुमने अल्लाह की हुदूद की पासदारी नहीं की तो अल्लाह को भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो भाइयों, हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमने जो भी कहा है, अगर हमसे गलती हुई है तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमारी जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हम में जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। और हमें जब तक भी इस दुनियाई फ़ानी में ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख और जब खात्मा हो तो साथ ईमान पर उठा लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।